हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर बीसीए सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है फीचर इंजीनियरिंग। आज हम इस यूनिट के अंदर फीचर इंजीनियरिंग की यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। यूनिट 1 हमारी क्या है? इंट्रोडक्शन टू फीचर इंजीनियरिंग। इस यूनिट के अंदर हम फीचर इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि फीचर इंजीनियरिंग क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, ये क्या काम करती है, ये सब। ठीक है, तो फीचर इंजीनियरिंग हमारी डेफिनेशन क्या है इसकी? फीचर इंजीनियरिंग हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम अपने रो डेटा को एक मॉडिफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं मशीन लर्निंग के फीचर्स के द्वारा। ठीक है, डेफिनेशन क्या होगी इसकी? फीचर इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, सेलेक्टिंग, मॉडिफाइंग और ट्रांसफरिंग फीचर फ्रॉम रो डेटा सो दैट द मशीन लर्निंग मॉड्यूल कैन लर्न बेटर एंड मेक मोर एक्यूरेट प्रिडिक्शन। फीचर इंजीनियरिंग एक हमारा ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ सिलेक्ट करते हैं और अपने डेटा के अंदर मॉडिफाई करते हैं और उसे ट्रांसफ़र उसके फीचर्स को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम रो डेटा से, सो डैट मशीन लर्निंग मॉड्यूल्स, हमारे जो मशीन लर्निंग के मॉड्यूल्स हैं वो इजीली काम कर सके, बेटर काम कर सके और उस हमारे डेटा पे कुछ भी एक्यूरेट प्रिडिक्शन कर सकें, कुछ एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग ले सकें। ठीक है, ये भी कह सकते हैं कि फीचर इंजीनियरिंग, फीचर का मतलब ये भी हो सकता है कि हम अपने डेटा के अंदर जो अपने इंजीनियरिंग में कुछ भी कर रहे होंगे ना, उस डेटा के अंदर कुछ सम फीचर्स एडिट कर रहे होंगे, फीचर ऐड कर रहे होंगे, उन फीचर्स की हेल्प से अपने डेटा को एक अच्छे प्रॉपर वे में बना रहे होंगे और उस डेटा पे अच्छे से कुछ प्रिडिक्ट कर पा रहे होंगे, अच्छे से कुछ मॉडिफाई कर पा रहे होंगे। ठीक है, देखो जैसे एग्जांपल, सपोज वी हैव, हमारे पास डेट ऑफ बर्थ है 15/5/2003, ये किसी की भी डेट ऑफ बर्थ है। जो हम इसे डेट ऑफ बर्थ को डायरेक्टली ना लिख के हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एज इक्वल्स टू 23। तो ये क्या है, हमारा एक बेटर वो हो गया, वे हो गया, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ से हम पहले कैलकुलेट करेंगे तब हमें एज पता चलेगी और यहाँ पे एज से हमें डायरेक्ट पता चल रही है कि एज उस बंदे की कितनी है, 23 है। ठीक है, आप देखो, वाई इज फीचर इंजीनियरिंग इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन पूछा जाता है कि फीचर इंजीनियरिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? इसका इम्प्रूव मॉडल एक्यूरेसी, ये हमारे मॉडल की वो एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर देती है। मेक रो डेटा यूजफुल फॉर मशीन लर्निंग मॉडल्स, हमारे रो डेटा को मेकफुल वो यूजफुल बनाती है ताकि मशीन लर्निंग के मॉड्यूल्स उसे ईजीली यूज़ कर सकें और हमारे अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को रिमूव करती है, रिमूव्स अननेसेसरी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट है, हैड द मॉड्यूल फाइंड इम्पोर्टेंट पैटर्न, और मॉड्यूल जो होगा ना हमारा मशीन लर्निंग का, उसे हेल्प मिल जाएगी कि वो एक इम्पोर्टेंट, उसके अंदर जो कोई भी पैटर्न बन रहा होगा, कोई भी ट्रेंड होगा ना, उसे डायरेक्टली फाइंड कर सकेगा। ठीक है, और कैन रिड्यूस मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी, और जो उसकी मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी होगी ना उसे रिड्यूस कर देगा। मतलब कि जो उसकी हमें पता नहीं चल रहा होगा, हमें डाटा थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, उसे एक फॉर्मल वे में हमें प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, ये हमारे 5 पॉइंट्स हैं इम्पोर्टेंट ऑफ फीचर इंजीनियरिंग के। ठीक है, ये हमारे एडवांटेजेस भी बोल सकते हैं हम इसे, इम्पोर्टेंस, एडवांटेजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स सेम सी होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है डेटा। डेटा क्या है? डेटा एक हमारा कलेक्शन है फैक्ट्स का, फिगर्स का, वैल्यूज़ का और कोई भी इंफॉर्मेशन जिसे हम यूज़ करते हैं एनालिसिस के लिए मशीन लर्निंग के द्वारा, मशीन लर्निंग के टूल्स को, मशीन लर्निंग के मेथड्स को यूज़ करके कुछ उस डेटा पे एनालाइज करते हैं। ठीक है, कुछ प्रिडिक्शन करते हैं ताकि हम उस पर ईजीली डिसीजन मेकिंग कर सकें। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? डेटा मीन्स कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, वैल्यूज और इंफॉर्मेशन दैट इज यूज फॉर एनालिसिस एंड मशीन लर्निंग। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, सपोज हमारे पास स्टूडेंट का डेटा है, उसके नेम, एज, मार्क्स, अटेंडेंस, ये सब चीज़ होंगी हमारे एक स्टूडेंट के डेटे के अंदर। और भी आ सकती है, स्टूडेंट आईडी भी आ सकती है, रोल नंबर भी आ सकता है, क्लास, डिपार्टमेंट, ये सब भी। तो नेम आ गया अतुल राहुल, एज 21-20, मार्क्स 85-72 और अटेंडेंस 90-80।
तो ये हमारा क्या हो गया, एक डेटा हो गया। उस डेटा को हमने एक कोई भी मशीन लर्निंग के मॉड्यूल्स को यूज़ करके एक स्पेसिफिक वे में बना लिया, एक फॉर्मेट में बना लिया, टेबुलर फॉर्म है ये। और हम अब इस पे इजीली डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि भाई जैसे हमें कुछ बेनिफिट्स वगैरह देने हैं कि भाई हमारा क्राइटेरिया है कि 60% से अबव वाले स्टूडेंट्स को, तो हमें इजीली पता चल जाएगा 60% से कौन अबव है। या फिर हमें इन्हें ग्रेड देना हो कि फर्स्ट ग्रेड कौन है, सेकेंड ग्रेड कौन है, थर्ड ग्रेड कौन है, तो वो भी हम परसेंटेज से इजीली देख सकते हैं। ठीक है, अटेंडेंस के मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारी अटेंडेंस की भाई ये रेगुलर है कि रेगुलरिटी के बेसिस पे हमें कुछ प्रोवाइड करना हो बच्चों को, या फिर कुछ स्टीफन देना हो कि जो हमारी कॉलेज के अंदर रेगुलर है, क्लास के अंदर रेगुलर है, कौन है, अतुल 90% अटेंडेंस है उसकी, सेकंड हमारा राहुल उसकी 80% अटेंडेंस है। ऐसे कुछ भी डिसीजन मेकिंग लेना हो तो। अब है फीचर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि फीचर क्या है। फीचर एक हमारी ऐसा इंडिविजुअल मेजरमेंट है, या फिर बोल सकते हैं इंडिविजुअल ऐसी प्रॉपर्टी है, करेक्टरिस्टिक्स है हमारे डेटा की, जिसे हम यूज़ करते हैं अपनी मशीन लर्निंग के मॉड्यूल्स के अंदर। मशीन लर्निंग के मॉड्यूल्स के द्वारा यूज़ करते हैं कोई भी डिसीजन मेकिंग, कोई भी प्रिडिक्शन करने के लिए अपने डेटा के ऊपर। ठीक है, a feature is an individual measurable property or characteristics of the data that is used by a machine learning module to make predictions. एग्जाम्पल देखो, जैसे स्टूडेंट की करेक्टरिस्टिक्स या फिर स्टूडेंट्स करेक्टरिस्टिक्स ही बोलेंगे, एज, मार्क्स, अटेंडेंस, ये क्या हो गया, उसके फीचर हो गए। ठीक है, स्टूडेंट की करेक्टरिस्टिक्स या फिर स्टूडेंट के फीचर हो गए। ठीक है, नेम में ऑल्सो भी अ डेटा फील्ड, इसके अंदर नेम जो है वो हमारा एक डेटा फील्ड हो सकता है, बट इट इज़ यूजुअली इज़ नॉट यूजफुल एज अ प्रिडिक्शन फीचर, पर वो उसका फीचर नहीं है, उसकी करेक्टरिस्टिक नहीं है, अनलेस इट कैरी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। और उसकी कोई मीनिंगफुल मतलब कि नेम की कोई मीनिंगफुल नहीं हो सकती। एज एक हमारा मीनिंगफुल डेटा है, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन है, मार्क्स, अटेंडेंस, ये सारी क्या है, हमारी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन है। जो हमारी कोई मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन होगी ना, वो हमारी क्या होगी, फीचर होगी। नेम हमारा क्या है, खाली डेटा फील्ड है, ये डेटा फील्ड भी है और ये हमारी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन भी है अबाउट अ स्टूडेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फीचर्स इन मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के अंदर फीचर्स की इंपॉर्टेंस, फर्स्ट क्या है, इम्प्रूव मॉडल एक्यूरेसी। जो हमारा मॉडल होगा ना, उसकी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करता है। गुड फीचर हेल्प द मॉड्यूल मेक बेटर प्रिडिक्शन। जो उसके कोई भी मॉड्यूल है, कोई भी कुछ भी चीज़ है, उसके गुड फीचर्स जो हैंगे ना, हमें उस पर बेटर डिसीजन मेकिंग, बेटर प्रिडिक्शन में हेल्प करेंगे। कुछ भी चीज़ होगी, हम उसके गुड फीचर्स देखेंगे, डायरेक्टली हम उस पर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली देख सकते हैं कि हमें उस पर क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, सेकेंड है हेल्प इन लर्निंग पैटर्न्स। जो उसके पैटर्न्स होंगे ना, उन पे हेल्प करता है हमें देखने में, कि हम उसके देख सके कि भाई उसमें पैटर्न क्या लग रहा है, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रही है। जैसे कि हम कुछ भी देखते हैं किसी भी चीज़ के, किसी भी ट्रेंड के अकॉर्डिंग। ठीक है, फीचर प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर फाइंडिंग पैटर्न इन डेटा। सेकेंड, वो थर्ड है रिड्यूस अननेसेसरी डेटा। अननेसेसरी डेटा जो है ना, उसे रिड्यूस कर देगा। ठीक है, जो हमें बिल्कुल रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन होगी ना, वो ही देगा, इररिलेवेंट फीचर्स को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। ठीक है, फोर्थ है इम्प्रूव मॉडल परफॉर्मेंस। मॉडल की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर देगा। जो भी किसी के भी गुड फीचर्स रहेंगे ना, वो मॉडल्स को मोर इफेक्टिवली कर देंगे, मतलब कि हम उस पर इफिशेंटली वर्क कर सकते हैं अच्छे से, प्रॉपर वे में। ठीक है, रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर देगा। यूजिंग इम्पोर्टेंट फीचर मेक द मॉड्यूल सिंपलर। जो भी हमारा कोई भी मॉड्यूल होगा ना, उसके इम्पोर्टेंट फीचर्स को देखेंगे तो हमारा मॉड्यूल क्या हो जाएगा, वो और भी एक्यूरेट वर्क करेगा और भी इजीली करेगा। सेव टाइम एंड रिसोर्सेज, हमारे टाइम और रिसोर्सेज को सेव करेगा। जो हमारे कुछ ज़्यादा रिसोर्सेज हैं और वो हमें उसकी सारों की नीड नहीं है उस पर प्रिडिक्शन करने के लिए, तो मशीन लर्निंग मॉड्यूल्स हमारे क्या हेल्प करेंगे, जो उसके अननेसेसरी फीचर्स रहेंगे उसे तो अवॉइड कर देंगे, और जो हमारे कुछ बेटर फीचर्स होंगे ना, वो हमें वो प्रोवाइड कर देंगे और हम उस पर प्रोसेस कर सकते हैं, अपने प्रिडिक्शन कर सकते हैं जो भी हमें काम करना होगा। इसलिए ये हमारा सेव टाइम करता है। ठीक है, फ्यूअर एंड बेटर फीचर्स कैन रिड्यूस प्रोसेसिंग टाइम। जो कुछ और बेटर फीचर्स रहेंगे वो उसके प्रोसेसिंग टाइम को रिड्यूस कर देंगे। ठीक है,
इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन मेकिंग पे इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि जब हमारा कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाएगी, टाइम कम लगेगा हमारा, हम बेटर रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं, तो हम उस पर बाद में जो हमारा रिजल्ट आएगा ना उस पर डिसीजन मेकिंग भी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है। रिलीवेंट फीचर हैव द मॉड्यूल मेक बेटर डिसीजन, जो उसके रिलीवेंट फीचर्स रहेंगे वो मॉड्यूल्स पे बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए हमें हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप क्या है? डेटा टाइप मतलब कि जो हमारा डेटा रहेगा ना उसे डिफरेंट टाइप्स में, डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देगा। जैसे कि न्यूमेरिकल डेटा हो गया, ओरिजिनल डेटा हो गया, डिस्ट्रिक्ट डेटा हो गया, कंटीग्यूअस डेटा हो गया, ऐसे हमारे डेटा को डिवाइड कर देगा। ठीक है। डेटा कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन काइंड्स ऑफ वैल्यू इट कंटेन। वो डेटा जो हमारा डिपेंड करेगा उसके टाइम पे कि वो किस टाइप की वैल्यूज, किस टाइप का डेटा कंटेन कर रहा होगा। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग डेटा टाइप इज इम्पोर्टेंट बिकॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा रिक्वायर डिफरेंट प्रोसेसिंग टेक्निक्स इन मशीन लर्निंग। डेटा टाइप को अंडरस्टैंड करना हमारे इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो डिफरेंट डेटा टाइप्स आएंगे ना वो अलग अलग रिक्वायरमेंट, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ की, टेक्निक्स की ज़रूरत होगी मशीन लर्निंग को किसी भी मॉड्यूल पे, किसी भी चीज़ पे प्रोसेसिंग करने के लिए। देखो जैसे फर्स्ट टाइप क्या है, जैसे न्यूमेरिकल डेटा हो गया। न्यूमेरिकल डेटा क्या? न्यूमेरिकल डेटा हम जो यूज़ करते हैं, हम किसी भी मीज़रमेंट के लिए यूज़ करते हैं। कोई भी क्वांटिटी होएगी उसे मीज़र करने के लिए यूज़ करेंगे हम न्यूमेरिकल डेटा को। जैसे कि देखो एज क्या होगी 20, तो ये क्या होगी हमारी मीज़रेबल क्वांटिटी होगी। मार्क्स क्या है 25, तो ये क्या होगी हमारी एक मीज़रेबल क्वांटिटी होगी। इसे डायरेक्टली हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल डेटा को। ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखो, न्यूमेरिकल डेटा कंटेन्स नंबर दैट रिप्रेजेंट मीजरेबल क्वांटिटीज। न्यूमेरिकल डेटा कैन बी यूज डायरेक्टली इन मैथमेटिकल कैलकुलेशन। जो मैंने अभी चीज बताई है वो सेम लिख दी है। ठीक है। अब सेकंड टाइप है कैटेगरिकल डेटा। इस डेटा के अंदर क्या है, हमारी कैटेगरीज, ग्रुप्स ये डिवाइड हो जाते हैं कि भाई हमारा एक कैटेगरी में ये डेटा है, इस टाइप का ग्रुप बन जाएंगे इस चीज़ के लिए। ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे देखो जेंडर के अंदर मेल फीमेल, तो जेंडर क्या एक हमारी कैटेगरी होगी। सिटी के अंदर दिल्ली, मुंबई, मेरठ ये सब आ सकते, तो दिल्ली भी क्या हो गया हमारे, सिटी भी क्या होगी हमारी, क्या होगी एक कैटेगरी होगी। कलर रेड, ब्लू, ग्रीन, तो ये क्या हो गया हमारा एक ग्रुप हो गया कलर का, तो ये भी क्या होगी हमारी कैटेगरी होगी। डिपार्टमेंट IT HR फाइनेंस, ये भी क्या हो गया हमारी एक कैटेगरी होगी। ठीक है। अब कैटेगरी की डेफिनेशन देखो, कैटेगरिकल डेटा रिप्रेजेंट ग्रुप्स और कैटेगरीज रेदर देन न्यूमेरिकल मेजरमेंट। ये हमारे न्यूमेरिकल मेजरमेंट ना देख के कैटेगरीज में हमें डेटा प्रोवाइड करता है। ठीक है। कैटेगरिकल वैल्यूज यूजुअली नीड टू बी कन्वर्ट इनटू न्यूमेरिकल फॉर्म। कैटेगरीज डेटा को हमें पहले न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है और यूज बाय मैनी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, बहुत सारी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को। अब देखो हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमें कहीं पे करना है, ये यूज़ करना है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, मेल को तो दे सकते हैं 0, फीमेल को दे सकते हैं 1, और जहाँ भी मेल होगा वहाँ पे हम 0 यूज़ करेंगे और जहाँ फीमेल होगा वहाँ पे हम 1 यूज़ करेंगे। ठीक है। ऐसे हम अपने कैटेगरीज डेटा को न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं और ईजीली यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा थर्ड है ऑर्डिनल डेटा। ऑर्डिनल डेटा, इसमें हमारी ऑर्डिनल डेटा के अंदर कैटेगरिकल डेटा होएगा जो एक मीनिंगफुल ऑर्डर या फिर एक रैंक में बोल सकते हैं, ऑर्डर वाइज होएगा। ठीक है। कुछ भी चीज़ हमें जो यूज़ करनी होगी ना ऑर्डिनल डेटा में, वो ऑर्डर वाइज यूज़ करनी होगी। एग्जांपल देखो, जैसे कि कोई भी हमें सेटिस्फेक्शन देना है या फिर किसी को भी कुछ प्रोवाइड करना है, तो हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स की कैटेगरीज जैसे डिवाइड करते हैं, पुअर, एवरेज, गुड, एक्सीलेंट, तो ये क्या हो गया हमारे एक ऑर्डर हो गया नीचे से ऊपर की तरफ, पहले पुअर, फिर एवरेज, फिर गुड, फिर एक्सीलेंट। ऐसी एजुकेशन में पहले क्या करते हैं हम, स्कूल करते हैं, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, ये भी क्या हो गया हमारा एक ऑर्डर हो गया हमारे ग्रेजुएशन का। ऐसी जो हमें रेटिंग करनी होती है 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, तो ये भी क्या हो गया हमारा एक ऑर्डिनल डेटा हो गया। ठीक है।
ऑर्डिनल डेटा इज कैटेगरिकल डेटा दैट हैज़ अ मीनिंगफुल ऑर्डर और रैंकिंग, जिसकी एक मीनिंगफुल ऑर्डर होगा और उसकी एक रैंकिंग होगी। हेयर द ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट बट द डिफरेंस बिटवीन कैटेगरीज इज नॉट नेसेसरी इक्वल। इसमें हमारा जो ऑर्डर होगा ना वो तो इम्पोर्टेंट होगा, पर हर एक कैटेगरी हमारी इक्वली नेसेसरी हो वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हर एक कैटेगरी हमारी सेम नहीं होगी, क्योंकि पुअर अलग कैटेगरी हो जाएगी, एवरेज अलग, गुड अलग, एक्सीलेंट अलग। ठीक है, पोस्ट एक तरह से बोल सकते हैं ये हमारी पोस्ट है, पहले पुअर हमारी सबसे नीची पोस्ट है, फिर उससे एवरेज, फिर गुड, फिर एक्सीलेंट। ऐसी स्कूलिंग हमारी सबसे नीचे वाली स्टेज है, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर अपर स्टडीज़ आ सकती हैं। ऐसी रेटिंग करनी हो, सबसे जो लोअर है 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, ऐसी हमारा ये हो जाएगा। फोर्थ डेटा टाइप है हमारा डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा के अंदर हमारे सारे भी जितने भी काउंटेबल नंबर्स होंगे ना, काउंटेबल वैल्यूज़ होंगी जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, वो सारी जो वैल्यूज़ आएंगी वो डिस्क्रीट डेटा के अंदर आएंगी। जैसे कि देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ कार्ड्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने? 50। ऐसे तो नहीं बोल सकते कि 50.5, 50.4, तो हम बोलेंगे 50। तो ऐसे हम उन वैल्यूज़ को लेंगे इसके अंदर जिन्हें हम डायरेक्टली काउंट कर सकते हैं। ऐसी नंबर ऑफ कार्ड्स कितनी है? 4। ऐसे नहीं बोल सकते 4.5, 4.6, तो जिन्हें हम डायरेक्टली काउंट कर सकें उन वैल्यूज़ को। स्पेसिफिक ऐसे भी बोल सकते हैं होल नंबर्स जो होंगे वो हमारे डिस्क्रीट डेटा के अंदर आएंगे। ठीक है, डिस्क्रीट डेटा कंसिस्ट ऑफ काउंटेबल वैल्यूज, यूजुअली ऑल नंबर्स। You cannot normally have 2.5 स्टूडेंट एंड 3.7 कार। ऐसे हमारे पास नहीं हो सकती 2.5 स्टूडेंट्स और 3.7 कार्स। ठीक है, ये हमारा 4 टाइप हो गया। अब फिफ्थ क्या है हमारा? कंटिन्यूस डेटा। कंटिन्यूस डेटा क्या होगा? हमारी इसके अंदर कोई भी स्पेसिफिक रेंज आ सकती है, इसके अंदर हमारी डेसिमल वैल्यूज़ भी इंक्लूड हो सकती हैं। कंटिन्यूस डेटा के अंदर हम डेसिमल वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं, बट डिस्क्रीट डेटा के अंदर हम पॉइंट वैल्यू, डेसिमल वैल्यू यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, कंटिन्यूस डेटा कैन टेक एनी वैल्यू विद इन अ स्पेसिफिक रेंज, इंक्लूड डेसिमल वैल्यूज। कंटिन्यूस डेटा के अंदर हम कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं, कोई भी स्पेसिफिक रेंज ले सकते हैं, उसके अंदर हमारी डेसिमल वैल्यूज भी इंक्लूड होगी। जैसे टाइम 2.45 सेकेंड हो रहा है, वेट 65.5 kg, इन्हें हम पॉइंट्स में मीज़र कर सकते हैं, पर स्टूडेंट्स का मतलब थिंग्स को हम पॉइंट्स में मीज़र नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं इंटरवल डेटा। इंटरवल डेटा के अंदर क्या आएगा? इंटरवल डेटा के अंदर हम इंटरवल डिवाइड कर देते हैं, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। ठीक है, इंटरवल डेटा हैज़ वैल्यू विद अ मीनिंगफुल डिफरेंस बिटवीन दैम। उनके अंदर क्या होगा? मीनिंगफुल डिफरेंस होगा इंटरवल्स के बीच में, बट इट डज नॉट हैव अ ट्रू 0 पॉइंट। उसके अंदर क्या होगी? हमारी जो 0 पॉइंट है ना वो ट्रू नहीं होगी। ठीक है, जैसे टेम्परेचर इन सेल्सियस, एग्जाम्पल हो गया सेल्सियस में टेम्परेचर देख रहे हैं। द डिफरेंस बिटवीन 20 डिग्री एंड 30 डिग्री इज द सेम एज बिटवीन 30 एंड 40। जैसे 20 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच का डिफरेंस सेम होगा जैसे 30 और 40 के बीच का डिफरेंस है। तो इसके अंदर जो हमारी 0 है ना वो मान्यता नहीं होगी उसकी। अब नेक्स्ट है रेशियो डेटा। रेशियो डेटा के अंदर क्या होगा? हम अपना जो डेटा है ना वो रेशियो में डिवाइड करेंगे। ठीक है, रेशियो मतलब कि इक्वली इंटरवल्स में करेंगे। इसके अंदर जो हमारी 0 पॉइंट होएगा ना वो वैल्यू कंसीडर होगी, वो ट्रू होगी। इसमें डिस्क्रीट इंटरवल में 0 ट्रू नहीं थी। ठीक है, रेशियो डेटा हैज़ इक्वल इंटरवल एंड अ ट्रू 0 पॉइंट। इसके अंदर इक्वल रेशियो होंगे, इक्वल इंटरवल्स होंगे और 0 पॉइंट ट्रू होगी। एग्जाम्पल देखो, जैसे हाइट होगी, वेट हो गया, एज, डिस्टेंस, सैलरी, सारे एग्जाम्पल किसके हो गए? हमारे रेशियो डेटा की हो गई। ठीक है, अब हमने यहाँ पे 7 डेटा टाइप्स देख लिए कि कौन कौन से डेटा टाइप्स हमारे होते हैं और हमें कौन कौन से को कन्वर्ट करना होता है न्यूमेरिकल डेटा में। हम उसे अपने मशीन लर्निंग मॉड्यूल्स में, एल्गोरिथम्स में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बेसिक फीचर प्री प्रोसेसिंग की। फीचर प्री प्रोसेसिंग कौन कौन सी है हमारी? फीचर प्री प्रोसेसिंग क्या है? एक हमारी प्रोसेस है जिसके अंदर हमें पहले अपने डेटा को पहले ही प्रोसेस करना पड़ता है और बाद में हम उसे सूटेबल फॉर्मेट के अंदर अपने को यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर मशीन लर्निंग मॉड्यूल्स के अंदर। फीचर प्री प्रोसेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग रॉ डेटा इनटू अ सूटेबल फॉर्मेट बिफोर गिविंग इट टू अ मशीन लर्निंग मॉडल। ठीक है, यही चीज़ है।
इसके अंदर हमारा रो डेटा क्या क्या कंटेन कर सकता है, मिसिंग वैल्यू हो सकती हैं उसके अंदर, इनकरेक्ट और डुप्लीकेट वैल्यूज़ हो सकती हैं, कुछ स्केल हो सकते हैं, डिफरेंट स्केल, अनवांटेड वैल्यूज़ हो सकती हैं, डिफरेंट फॉर्मेट्स हो सकते हैं। तो प्री प्रोसेसिंग फीचर क्या करता है, पहले इन्हें प्रोसेस कर देता है, जैसे कि मिसिंग वैल्यू होगी उन वैल्यूज़ को फाइंड कर लेगा, इनकरेक्ट और डुप्लीकेट वैल्यूज़ जो होंगी पहले उन्हें करेक्ट करेगा और डुप्लीकेट वैल्यूज़ को हटा देगा, और जो अनवांटेड वैल्यूज़ होंगे उन्हें रिमूव कर देगा, जो डिफरेंट फॉर्मेट्स होंगे उन सारे फॉर्मेट्स को एक स्पेसिफिक फॉर्मेट्स में अरेंज कर देगा। ठीक है, ये काम करता है हमारा प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग मेक द डेटा क्लीन, कंसिस्टेंट एंड सूटेबल फॉर मशीन लर्निंग। क्लीन कर देगा, कंसिस्टेंट कर देगा मशीन लर्निंग को, ताकि वो सूटेबली यूज़ कर सके, इजीली यूज़ कर सके। अब कुछ फीचर प्री प्रोसेसिंग के स्टेप्स हैं जिसे हम यूज़ करके अपने डेटा को एक स्पेसिफिक वे में अरेंज करते हैं, ताकि हमारे मशीन लर्निंग के मॉड्यूल्स उन्हें इजीली यूज़ कर सकें और उन पर कोई भी डिसीजन मेकिंग कर सकें। फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, हैंडलिंग मिसिंग डेटा। जो मिसिंग डेटा को उसे हैंडल करेगा, डेटा क्लीनिंग, फीचर स्केलिंग, नॉर्मलाइजेशन और डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम इन स्टेप्स को वन बाय वन पढ़ेंगे कि हैंडल मिसिंग वैल्यू के, वो मिसिंग वैल्यूज़ को कैसे हैंडल करेगा, डेटा को कैसे क्लीन करेगा, कैसे उसमें नॉर्मलाइजेशन करेगा, कैसे डेटा को ट्रांसफॉर्म करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, हैंडल मिसिंग वैल्यू, मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल करना। वो कैसे हैंडल करेगा अपनी मिसिंग वैल्यूज़ को, जो भी हमारी कोई भी मिसिंग वैल्यूज़ आएगी, मिसिंग डेटा अकर्स व्हेन सम वैल्यूज आर नॉट अवेलेबल इन अ डेटा सेट। मिसिंग वैल्यूज़ कब आती है, जब हमारी कोई भी वैल्यू हमारे डेटा सेट के अंदर नहीं होती, मिस हो जाती है हमारे डेटा सेट के अंदर। जैसे एग्जांपल, नेम, एज, मार्क्स। इसके अंदर राहुल, उसकी एज 25, मार्क्स 85 है। रिया की एज क्या होगी हमारे डेटा सेट के अंदर से मिस होगी, और मार्क्स उसके 72 है। तो जो उसकी रिया की एज है वो क्या होगी, हमारी एक मिसिंग वैल्यू होगी हमारे डेटा सेट के अंदर। थर्ड है अमन, नेम अमन है, एज उसकी 21 है, मार्क्स हमारे क्या हो गए, हमारे डेटा सेट के अंदर से मिस होगी। तो ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ठीक है। वाई इज़ मिसिंग डेटा अ प्रॉब्लम, मिसिंग डेटा हमारे लिए एक प्रॉब्लम कैसी है, ये हमारा 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो इसलिए इन पॉइंट्स को एक बार अच्छे से देखना। मिसिंग वैल्यू क्या, जो मिसिंग वैल्यू क्या होगी, रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ डेटा, हमारे डेटा की क्वालिटी को रिड्यूस कर देगी, अफेक्ट मशीन लर्निंग मॉड्यूल परफॉर्मेंस, और मशीन लर्निंग मॉड्यूल्स की परफॉर्मेंस को क्या कर देगी, अफेक्ट करेगी। ताकि कैसे, क्योंकि जब हमारे पास वैल्यू ही नहीं होगी तो मशीन लर्निंग के मॉड्यूल्स उस पर वर्क कैसे करेंगे, उस पर डिसीजन मेकिंग कैसे करेंगे। इसलिए कॉज एरर इन सम एल्गोरिथम, कुछ एल्गोरिथम्स में एरर अकर करेगी, प्रोड्यूस इनकरेक्ट प्रिडिक्शन, और जब उसके पास कुछ वैल्यूज़ नहीं होगी तो मशीन लर्निंग मॉड्यूल्स क्या कर देंगे, उस पर इनकरेक्ट प्रिडिक्शन प्रोड्यूस कर देंगे, तो उस पर हमारी डिसीजन मेकिंग भी गलत हो जाएगी और हम उस पर कुछ भी एक्यूरेट डिसीजन नहीं ले पाएंगे। अब मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल करने के लिए हमारे पास कुछ 4-5 मेथड्स हैं जिन्हें हम यूज़ करके अपनी मिसिंग वैल्यूज़ को कर देते हैं। उसमें फर्स्ट क्या है, रिमूव द रो। रिमूव द रो के अंदर हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी हमारी मिसिंग वैल्यूज़ आ रही होगी ना, या तो हम उस रो को ही रिमूव कर देंगे, इसने कलेश ही काट दिया। इफ़ ओनली अ फ्यू रिकॉर्ड्स कंटेन मिसिंग वैल्यू वी कैन रिमूव दोस रो, जिसमें भी हमारी मिसिंग वैल्यू आ रही होगी उसे ही रिमूव कर देंगे हम, और फिर उस डेटा को रिमूव करने के बाद फिर मशीन लर्निंग मॉड्यूल्स अपने उस एल्गोरिथम्स को यूज़ करके उस पर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। एग्जांपल देखो, जैसे अमन, उसकी एज, यहाँ पे नेम आ गई, यहाँ पे एज, यहाँ पे मार्क्स। तो अमन है, एज उसकी नहीं है, मार्क्स उसके 72 है। तो हम क्या करेंगे, इस रो को ही रिमूव कर देंगे जहाँ पे हमारी मिसिंग वैल्यू आ रही होगी, ठीक है। अब सेकंड है रिप्लेस विद मीन, मीन के साथ रिप्लेस कर देंगे उसे। इसमें क्या है, जो भी हमारा दे रखा होगा उसका सारे का मीन निकाल लेंगे। मीन निकालने के बाद जो भी हमारी वैल्यू आएगी हम उसमें वो वैल्यू पुट कर देंगे,
और फिर यूज़ कर लेंगे उसे। फॉर न्यूमेरिकल डेटा अ मिसिंग वैल्यू कैन बी रिप्लेस विद द मीन या रिप्लेस विद द एवरेज, एवरेज वैल्यू के साथ रिप्लेस कर देंगे उसे। एग्जाम्पल देखो, जैसे मार्क्स हमारे 60, 70, 80 ऐसे दे रखे हैं और एक हमारी ये वाली फोर्थ वाली वैल्यू फोर्थ वाले स्टूडेंट के मार्क्स मिस है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का एवरेज कर देंगे, मीन निकाल देंगे। 60 + 70 + 80 डिवाइड बाय 3, वो सम ऑफ आउटकम अपॉन नंबर ऑफ आउटकम, तो कितना आ गया हमारा 70 आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम ये मिसिंग वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 70 हो जाएगी। सो द मिसिंग वैल्यू कैन बी रिप्लेस विथ 70, 70 के साथ हम उसे रिप्लेस कर देंगे मिसिंग वैल्यू को। ठीक है। अब थर्ड मेथड है हमारा रिप्लेस विद मीडियन, हम मीडियन के साथ रिप्लेस कर देंगे। जैसे हमने सेकंड में मीन निकाला, ऐसे हम क्या निकाल देंगे, मीडियन निकाल देंगे। द मिसिंग वैल्यू कैन बी रिप्लेस बाय अ मीडियन ऑफ द अवेलेबल वैल्यूज़, जो भी हमारी अवेलेबल वैल्यूज़ होंगी ना उनके साथ उसका मीडियन कर देंगे। मीडियन इज़ यूजफुल व्हेन द डेटा कंटेन एक्सट्रीम वैल्यूज़ और आउटलाइनर्स, जो हमारी वैल्यूज़ रहेंगी। फोर्थ है रिप्लेस विद मोड, इसमें क्या करेंगे, हम अपनी वैल्यूज़ को मोड के साथ रिप्लेस कर देंगे। फॉर कैटेगरिकल डेटा मिसिंग वैल्यू कैन ऑफ्टन बी रिप्लेस विद अ मोड विच इज़ मोस्ट फेवरेबल आउटकम्स वैल्यू, मतलब कि जो भी हमारी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आउटकम होगी ना उसके साथ रिप्लेस कर देंगे। मोड तो वैसे भी रहता है हमारा कि जो वैल्यूज़ हमारी ज़्यादा बार रिपीट होगी तो वो क्या होगा, हमारा मोड होगा। एग्जांपल जैसे हमें जेंडर दे रखा है मेल फीमेल मेल, और यहाँ पे हमारा क्या है, वो है मिसिंग है, तो हमारी सबसे ज़्यादा बार रिपीट क्या हो रही है, मेल रिपीट हो रही है। एक बार यहाँ पे होगी यहाँ पे, तो हमारी फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, मेल, तो ये क्या हो जाएगी हमारी मेल, हमारा मोड हो जाएगा। तो हम इसे रिप्लेस कर देंगे मोड के साथ। सो द मिसिंग वैल्यू कैन बी रिप्लेस विद मोड, मोड के साथ उसे रिप्लेस कर देंगे। सेकंड है हमारा डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग के में क्या करते हैं, डेटा क्लीनिंग एक हमारा ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम अपनी वैल्यूज़ को फाइंड करने की कोशिश करते हैं या फिर करेक्टिंग करते हैं, मतलब कि जो हमारी फाइंड ना हो तो उस वैल्यू को करेक्ट करेंगे, और जो वो वैल्यू हमारी इनकरेक्ट होएगी ना तो उस वैल्यूज़ को रिमूव कर देंगे। डुप्लीकेट वैल्यू होगी उस वैल्यू को रिमूव कर देंगे, मतलब कि जो हमारी अनवांटेड वैल्यूज़ होंगी, डुप्लीकेट होगी, इनकरेक्ट वाली वैल्यूज़ होगी, उन्हें रिमूव करके डेटा को क्लीन कर देंगे। ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखो, डेटा क्लीनिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड करेक्टिंग और रिमूविंग इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट, डुप्लीकेट और अनवांटेड डेटा फ्रॉम आर डेटा सेट। अपने डेटा सेट के अंदर से इन्हें रिमूव कर देंगे। ठीक है। अब हमारा एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई इज डेटा क्लीनिंग इम्पोर्टेंट। डेटा क्लीनिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? डेटा क्लीनिंग एक हमारा इम्पोर्टेंट है बिकॉज पुअर क्वालिटी डेटा कैन रिड्यूस इनकरेक्ट रिजल्ट। जो हमारा पुअर क्वालिटी डेटा है वो हमारा इनकरेक्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, और जो हमारा डेटा क्लीनिंग है वो हेल्प करता है हमारे डेटा की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में। मशीन लर्निंग के मॉड्यूल्स में जो हमारी डेटा के अकॉर्डिंग क्लियरिटी आ सकती है, एक्यूरेट आ सकती है, उसे इंक्रीज करता है। जो हमारे एरर और इनकन्सिस्टेंसी है हमारे डेटा के अंदर उसे रिमूव करता है, और डुप्लीकेट और इनकरेक्ट रिकॉर्ड्स जो रहते हैं उन्हें हैंडल करता है। मेक डेटा सुटेबल फॉर एनालिसिस, और डेटा को सुटेबल करता है एनालिसिस के लिए ताकि हम उस पर ईजिली कोई डिसीजन मेकिंग कर सकें। ये 5 हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, पॉइंट है डेटा क्लीनिंग के लिए कि हमारा डेटा क्लीनिंग क्यों ज़रूरत है हमें। अब कॉमन डेटा क्लीनिंग ऑपरेशंस है जिन ऑपरेशंस को हम यूज़ करके अपने डेटा को क्लीन करते हैं। जैसे फर्स्ट यही है कि हैंडल मिसिंग वैल्यूज़, मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल करते हैं। मिसिंग वैल्यूज़ आर आइडेंटिफाई एंड ट्रीटेड यूजिंग मेथड्स, उसे आइडेंटिफाई करते हैं या फिर उसके साथ ट्रीट करते हैं मेथड्स, जैसे कि मीन, मीडियन, मोड और रिमूव द रिकॉर्ड। जैसे हमने अभी देखा था मिसिंग वैल्यूज़ में कि उसे रिप्लेस कर दो मीन से, मीडियन से, मोड से, या फिर उसे रो को या कॉलम को ही रिमूव कर दो, रो को रिमूव कर दो। ठीक है। सेकंड है रिमूव डुप्लीकेट डेटा, जो हमारा भी डुप्लीकेट डेटा होगा ना उसे रिमूव कर देंगे। डुप्लीकेट डेटा या फिर रिकॉर्ड आर रिप्लेस रिकॉर्ड इन अ डेटा सेट। रिपीट रिकॉर्ड जो रहेगा ना उसे वो कर देंगे, रिमूव कर देंगे अपने डेटा सेट के अंदर से। एग्जाम्पल देखो, जैसे नेम, एज, नेम क्या है, राहुल, एज 21, अमन एज 21, राहुल 20, यानी कि देखो राहुल नेम तो सेम हो सकते हैं पर उनकी एज भी सेम, यानी कि हमारा डेटा में क्या होगी, डुप्लीकेशन आ गई। जो हमारा सेकंड वाला डुप्लीकेट राहुल होगा ना उसे क्या कर देंगे, हम रिमूव कर देंगे।
थर्ड ऑपरेशन है हमारा करेक्टिंग इनकरेक्ट डेटा। इनकरेक्ट डेटा को करेक्ट करेंगे, मतलब कि आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा डेटा कहाँ पे इनकरेक्ट है और फिर उसे करेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल देखो, जैसे एज -25, माइनस यानी कि नेगेटिव, एज नेगेटिव में दे रखी है, एज कोई नेगेटिव में थोड़ी ना होती है, तो ये हमें डायरेक्टली पता चल रहा है, इसलिए हम इसे रिमूव कर देंगे, 25 करेंगे, एज इक्वल्स टू 25। तो ऐसे हम अपने इनकरेक्ट डेटा को करेक्ट कर सकते हैं। इनकरेक्ट वैल्यूज आर आइडेंटिफाई एंड करेक्टेड। एज कैन नॉट बी नॉर्मली बी नेगेटिव, सो द वैल्यू नीड टू बी करेक्टेड एंड इन्वेस्टिगेटेड। और उस पर हम अपने डेटा पे, अपनी वैल्यूज़ पे उसे करेक्ट कर सकते हैं और उस पर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ठीक है। फोर्थ ऑपरेशन है हमारा हैंडलिंग आउटलाइनर्स। आउटलाइनर्स को हैंडल करना। आउटलाइनर्स क्या? आउटलाइनर्स हमारी एक वो वैल्यूज़ है जो हमारा एक फॉर्म दे रखी होगी, एक हमारा पैटर्न फॉर्म कर रही होगी और उस पैटर्न से अलग वैल्यूज़ होगी, वो क्या हो जाएगी? हमारी आउटलाइनर हो जाएगी। ठीक है। एंड आउटलाइनर इज अ वैल्यू दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट अदर वैल्यूज, बाकी वैल्यूज से अलग होगी। एग्जाम्पल देखो, जैसे 20, 21, 22, 23, ये हमें एज दे रखी है 20, 21, 22, 23 और 150। तो कहाँ तो हमारी एज 2 की लाइन में, फिर हमारी 100 की लाइन में पहुँचेगी, 150 पहुँचेगी। तो ये वैल्यू हमारी बाकी वैल्यूज से बहुत ज़्यादा अलग है, तो हमारा आउटलाइनर क्या हो जाएगा? 150 हो जाएगा। ठीक है। Here 150 may be an outliner if these values represent human age. फिफ्थ ऑपरेशन हमारा रिमूविंग अननेसेसरी डेटा। अननेसेसरी डेटा को रिमूव करना। ठीक है। डेटा दैट इज़ नॉट यूजफुल फॉर द मशीन लर्निंग टास्क कैन बी रिमूव। जो हमारा डेटा हमारे मशीन लर्निंग के मॉड्यूल्स को यूज़ नहीं कर पा रहे, वे मॉड्यूल्स यूज़ नहीं कर पा रहे, वो डेटा हमारा इररिलेवेंट है इन्फॉर्मेशन को पे कुछ भी डिसीजन मेकिंग करने के लिए, तो हम उसे रिमूव कर देंगे। जैसे एग्जांपल देखो, रो डेटा दे रखा है हमारे, ये नाम होगी, हमारे एज होगी, मार्क्स और उनके सिटी होगी। जैसे राहुल 20, 25 दिल्ली, अमन रिमूव है, ये मिसिंग है, 72 दिल्ली, राहुल 20, 85 दिल्ली। तो हम इसमें आफ्टर क्लीनिंग जो हमारा राहुल डुप्लीकेट वैल्यू दे रहा है उसे रिमूव कर देंगे, मिसिंग वैल्यू से जैसे कि अमन वाली उसे हैंडल करेंगे, और रिमेनिंग डेटा रेडी फॉर द फ्यूचर प्री प्रोसेसिंग। और जो भी हमारा बाकी के डेटा है वो हमारे क्या हो जाएगा? प्री प्रोसेसिंग के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है। ये हमारे 5 ऑपरेशंस हो गए डेटा क्लीनिंग के। अब नेक्स्ट फीचर है हमारा फीचर स्केलिंग। फीचर स्केलिंग के अंदर क्या करते हैं? फीचर स्केलिंग के अंदर हम अपनी वैल्यूज़ को चेंज करते हैं, उसके फीचर्स, उसके डिफरेंट स्केलिंग के थ्रू। ठीक है। फीचर स्केलिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द वैल्यू डिफरेंट फीचर्स टू अ सिमिलर स्केल। जो भी सिमिलर स्केल होएगा ना, उससे चेंज कर देंगे उसके डिफरेंट फीचर्स को। इन मशीन लर्निंग डिफरेंट फीचर्स में हैव मैनी डिफरेंट रेंजेस। उसके अंदर मशीन लर्निंग के अंदर अलग अलग फीचर्स की अलग अलग रेंजेस होंगी। ठीक है। एग्जांपल सपोज वी हैव 2 फीचर्स, हमारे पास 2 फीचर हैं, एज कितने 20 से 60 तक, और सैलरी कितने 20,000 से 1 लाख के आसपास है। तो ये क्या हो गया? हमारे दोनों अलग अलग फीचर हो गए। एज एक हमारी अलग फीचर है, एक हमारी एक सैलरी अलग फीचर है। तो इन दोनों फीचर को हम सिमिलर स्केल पे वैल्यूज लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो वो जो ये हमारी टेक्निक होती है, ये हमारी फीचर स्केलिंग कहलाती है हमारी। अब इसके अंदर फीचर स्केलिंग के अंदर क्या होता है? हमें जोन सी भी हमारी वैल्यू मोस्ट रिलीवेंट लगती है, हम उस वैल्यू को यूज़ करते हैं। तो उन दोनों में से एक तो हमारी एज होगी, एक हमारी क्या होगी? सैलरी। तो सैलरी तो जो हमारी वैल्यू है ना, वो लार्ज है एज न्यूमेरिकल वैल्यू से। तो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम क्या करेगा? सैलरी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा एज के रिगार्डिंग, क्योंकि एज हमारी स्मॉलर वैल्यू है और वो क्या है? सैलरी हमारी लार्ज वैल्यू। ठीक है। इसके अंदर भी यही है, सैलरी हैज मच लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू दैन एज। सम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में गिव मोर इम्पोर्टेंस टू सैलरी बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज स्केल, उसके लार्ज स्केल की वजह से। फीचर स्केलिंग हेल्प सोल्व दिस प्रॉब्लम। तो फीचर स्केलिंग क्या करता है? जब हमारे पास 3-4 फीचर दे रखे होंगे, उनकी वैल्यूज़ को कौन सी को से डिपेंडेंस देनी है, कौन सी को पहली प्रायोरिटी देनी है, उस चीज़ में हमारी हेल्प करता है। ठीक है।
अब है वाई इज फीचर स्केलिंग इम्पोर्टेंट। फीचर स्केलिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? फीचर स्केलिंग हेल्प करता है हमें ब्राइंग फीचर टू अ सिमिलर रेंज। जो हमारे सिमिलर रेंज रहेंगे ना उनको फीचर से रिलेट करने के लिए हेल्प करता है। प्रिवेंट लार्ज वैल्यूज फीचर फॉर डोमिनेटिंग स्मॉल वैल्यूज फीचर। जो हमारी लार्ज वैल्यू फीचर रहेंगे ना उसे डोमिनेट करता है स्मॉल वैल्यू फीचर से, मतलब कि उनमें डिफरेंस हमें बताता है। ठीक है। थर्ड है इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ सम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। और इस मॉड्यूल्स की हेल्प से हमें मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। मेक मैथमेटिकल कैलकुलेशन ईजियर। और जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन रहते हैं उन्हें ईजी बनाता है। सम टाइम्स इम्प्रूव ट्रेनिंग स्पीड। जो हमारी ट्रेनिंग स्पीड रहती है ना कभी कभी उससे भी इम्प्रूव कर देता है। तो ये 5 हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग फीचर स्केलिंग के लिए। अब कॉमन मेथड्स देखते हैं फीचर स्केलिंग के, कि फीचर स्केलिंग के हमारे दो इम्पोर्टेंट मेथड है। फर्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन, सेकंड है नॉर्मलाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन क्या करता है? स्टैंडर्डाइजेशन चेंज कर देता है हमारी वैल्यूज़ को। स्टैंडर्डाइजेशन चेंज डेटा सो दैट इट जनरली हैज़ उस जो स्टैंडर्डाइजेशन है ना उसमें हमारा जनरली मीन जो होगा वो तो होगा 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन होएगा ना वो हमारा 1 होएगा। ये चीज़ ध्यान रखना जब भी हमें फीचर स्केलिंग के अंदर मेथड्स को यूज़ करते हैं। और स्टैंडर्डाइजेशन जो हमें हेल्प करता है उसके अंदर हमें 2 चीज़ देखनी पड़ती है, एक तो मीन और एक स्टैंडर्ड डेविएशन। जो मीन होगा वो तो हमेशा हमारा 0 होएगा, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होएगा ना वो हमेशा हमारा 1 होगा। इन 2 चीज़ पे हमेशा फोकस रखना। ठीक है। इसका फॉर्मूला हमारा ये हो जाएगा z=x - म्यू डिवाइड बाय रो, जिसमें x क्या हो जाएगा हमारा ओरिजिनल वैल्यू, म्यू मीन और ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। सेकंड देखते हैं आप नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन के अंदर क्या होगा? नॉर्मलाइजेशन के लिए हमारी जो रेंज है ना वो कॉमनली 0 से 1 के बीच में होगी। ठीक है। नॉर्मलाइजेशन यूजुअली कन्वर्ट वैल्यूज इनटू अ फिक्स रेंज। फिक्स रेंज के अंदर हमारी वैल्यूज को कन्वर्ट कर देता है कॉमनली 0 to 1, 0 से 1 के बीच में। अब इसका जो फॉर्मूला होएगा वो क्या आएगा? x डैश इक्वल्स टू x माइनस मिनिमम वैल्यू जो भी दे रखी होगी और डिवाइड बाय मैक्स माइनस मिनिमम कर देंगे। x जो रहेगी वो हमारी ओरिजिनल वैल्यू रहेगी और जो x डैश रहेगी वो क्या हो जाएगी? हमारी नॉर्मलाइज वैल्यू हो जाएगी, जिस वैल्यू पे हम कोई भी डिसीजन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ द मिनिमम वैल्यू इज 10, हमें मिनिमम वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 50, देन अ वैल्यू ऑफ 30 बिकम्स। जो हमारी 30 वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? 30। तो हमारा फॉर्मूला क्या लग जाएगा? 30 वैल्यू हमें दे रखी है, 30 - 10 और 50 - 10। 30 ये हो जाएगी, 10 हमारी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी और 50 हमारी मैक्सिमम वैल्यू और 10 हमारी मिनिमम वैल्यू। फॉर्मूला लगा के हमारी जो वैल्यू है 0.5 हमारी x जैसे यानी कि नॉर्मलाइज वैल्यू। सो 30 इज कन्वर्टेड टू 0.5। 30 को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? 0.5 में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो इसमें सिंपल एग्जांपल हमारी बिफोर स्केलिंग से पहले जो हमारी वैल्यूज थी, देखो एज 20, सैलरी इतनी, 30 सैलरी इतनी, 40 सैलरी इतनी होगी इसकी। आफ्टर स्केलिंग जो हमारी स्केलिंग के बाद बोथ फीचर्स कैन बी रिप्रेजेंट ऑन अ कंपेरेबल स्केल। तो दोनों फीचर्स को हम स्केल को कंपेयर कर सकते हैं फीचर्स की हेल्प से, कि एज इतने है तो उसकी सैलरी इतनी, एज इतनी उसकी सैलरी इतनी, ऐसे। अब नेक्स्ट है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? डेटा ट्रांसफॉर्मेशन भी हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम अपने डेटा को कन्वर्ट करते हैं। रो डेटा को एक ओरिजिनल फॉर्म में, एक सूटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं ताकि उसे एनालाइज करके उसे मशीन लर्निंग के थ्रू। ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? डेटा ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा फ्रॉम इट्स ओरिजिनल फॉर्म इनटू अ सूटेबल फॉर्मेट फॉर एनालिसिस एंड मशीन लर्निंग। एनालिसिस के लिए और मशीन लर्निंग के लिए। ठीक है। अब हमारा ये क्वेश्चन अराइज हो जाता है, व्हाई इज डेटा ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट? या फिर हमारा एग्जाम पे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, डिफाइन डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप डेटा ट्रांसफॉर्मेशन बताओगे और उसके इम्पोर्टेंस ये 5 पॉइंट्स भी बता सकते हो। ठीक है। तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन हेल्प करता है हमें वो मेक डेटा सुटेबल फॉर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के लिए हमारे डेटा को सुटेबल बनाने के लिए।
और रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ लार्ज वैल्यू और वेरी स्मॉल वैल्यू, जो हम ज़्यादा बड़ी वैल्यू और ज़्यादा छोटी वैल्यूज़ पे जो इफ़ेक्ट करते हैं ना, उसे रिड्यूस करता है, हमें इफ़ेक्ट जो करती हैं। इम्प्रूव मॉडल परफॉर्मेंस, जो भी हमारे मॉडल की परफॉर्मेंस है उसे इम्प्रूव कर देगा डेटा ट्रांसफ़र करके। मेक डिफरेंट फीचर मोर कंपेरेबल, जो हमारा जो अलग अलग फीचर्स होंगे हमारे डेटा को, उन्हें करके हमारे डेटा को कंपेरेबल बना देगा, ज़्यादा बना देगा अच्छे से। कन्वर्ट डेटा इनटू अ मोर यूज़फुल फॉर्मेट, और जो हमारा डेटा होगा ना, रो डेटा को ज़्यादा यूज़फुल फॉर्मेट में बना देगा, ताकि हम उस पर डिसीजन मेकिंग अच्छे से कर सकें और मशीन लर्निंग के मॉड्यूल्स उसे इजीली यूज़ कर सकें, उसकी एल्गोरिथम्स के अंदर वो आ रहा हो। अब एक कॉमन डेटा ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स है ये कुछ, जिन्हें हम यूज़ करते हैं अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म करने में, ठीक है। फर्स्ट है स्केलिंग। स्केलिंग क्या है? स्केलिंग हमारी वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम अपनी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को चेंज करते हैं, कोई रेंज के लिए या फिर किसी भी स्पेसिफिक रेंज के अंदर, ठीक है। चेंजिंग द रेंज ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू की रेंज को चेंज कर देते हैं। एग्जांपल जैसे 100, 200, 300, ये वैल्यूज़ हमारी क्या होगी, बड़ी है, तो इसे हम क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे स्मॉलर कॉमन रेंज वैल्यू में। फीचर स्केलिंग एंड नॉर्मलाइजेशन आर एग्जाम्पल ऑफ दिस। फीचर इंजीनियरिंग के अंदर हमने फीचर स्केलिंग के अंदर हमने स्टैंडर्डाइजेशन नॉर्मलाइजेशन कराया ना, उसके अंदर तो हम इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये बड़ी वैल्यू है 100, 200, 300, तो हम इसे क्या कन्वर्ट कर देंगे, स्मॉल वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर देंगे, स्मॉल रेंज वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर देंगे। सेकंड को हमारी टेक्निक है लॉग ट्रांसफॉर्मेशन। लॉग ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि इसके अंदर लॉगरिथम अप्लाई कर देंगे अपनी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पे, ताकि हम उसे इजीली यूज़ कर सकें, ठीक है। A logarithm is applied to a numerical value especially when the data is highly swinked, जब हमारा डेटा हाईली स्विंक हो। एग्जाम्पल देखो 10, 100, 1000, 10,000, तो हमारा डेटा क्या बढ़ता जा रहा है। तो लॉग ट्रांसफॉर्मेशन रिड्यूस द लार्ज डिफरेंस बिटवीन दिस वैल्यूज़, तो जो इन वैल्यूज़ जैसे हम 10 और 10,000 के बीच में देखें तो हमारा डिफरेंस कितना है, ज़्यादा आ रहा है, इसके और इसके बीच में देखें ज़्यादा है, तो इस वाले डिफरेंस को क्या कर देगा, ये रिड्यूस कर देगा, ठीक है। अब थर्ड है इनकोडिंग। इनकोडिंग के अंदर क्या होगा, ये हमारा जो कैटेगरियल डेटा होगा ना, उसे कन्वर्ट कर देगा न्यूमेरिकल डेटा में। जैसे एग्जांपल जेंडर मेल फीमेल, मेल और फीमेल क्या हो गया, हमारे कैटेगरियल डेटा हो गया, जो हम इसे कन्वर्ट करना है, तो हम क्या कर देंगे, इसे मेल का 0 कर देंगे, फीमेल का 1 कर देंगे। जहाँ भी हमें मेल को यूज़ करना होगा वहाँ पे 0 यूज़ करेंगे, जहाँ भी हमें फीमेल को यूज़ करना होगा हम वहाँ पे 1 यूज़ करेंगे, ठीक है। तो कैटेगरियल डेटा इज कन्वर्ट इनटू न्यूमेरिकल डेटा इज नॉन एज इनकोडिंग। अब फोर्थ है बिनिंग। बिनिंग क्या करेगा, हमारे कंटिन्यूस न्यूमेरिकल डेटा को डिवाइड कर देगा इंटरवल्स और ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। इसमें हम अपने डेटा को डिवाइड करेंगे डिफरेंट ग्रुप्स में और इंटरवल्स में, ठीक है। जैसे एग्जांपल एज है 0 से 18 तक जो एज होंगी उन्हें तो हम देंगे चाइल्ड ग्रुप, 19 से 16 को एडल्ट और 61 प्लस को सीनियर। तो ये क्या हो गया, हमारा एज हमने डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिनिंग प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। कंटिन्यूस न्यूमेरिकल वैल्यूज आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑफ इंटरवल, दिस कन्वर्ट डिटेल न्यूमेरिकल वैल्यूज इनटू मीनिंगफुल ग्रुप्स। और अब ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है एक हमारे मीनिंगफुल ग्रुप्स में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारे 4 कॉमन डेटा टाइप्स डेटा ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स थी, जिन्हें हम यूज़ करते हैं मशीन लर्निंग के मॉड्यूल्स के अंदर, ताकि मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम से इजीली वर्क कर सकें, डेटा पे डिसीजन मेकिंग कर सकें, ठीक है। ये हमारे लास्ट टॉपिक था हमारी यूनिट 1 का। यहाँ पे हमारी यूनिट 1 कंप्लीट होगी, अच्छे से कवर कर ली हमने यूनिट 1। आप एक बार और अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, एग्जाम पॉइंट इंटरव्यूज़ के इंपॉर्टेंट यूनिट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।